नमस्कार साथियों। स्मॉग का मुख्य घटक क्या है? तो स्मॉग का जो मुख्य घटक है वो है आपकी ओजोन। इस अब इसमें कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान देती है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव है कि जैसे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं जो हमारे वायुमंडल में है। जैसे हमारी पृथ्वी है वायुमंडल है, ये वायुमंडल के ऊपर एक परत पाई जाती है जहाँ से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से तो जाती है और पुनः वापस लौट आती है, जिससे पृथ्वी के चारों तरफ का जो टेम्परेचर है वो गर्म बना रहता है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो इसकी जो उत्तरदायी गैस होती है वो CO2 होती है जो पृथ्वी गर्म किए रहती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है उससे मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये श्वसन समस्याएं भी होती हैं, हृदय रोग भी, आंखों में जलन भी होती है। तो इसका डी हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का उच्च स्तर किस प्रकार से शरीर को प्रभावित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता फैलाता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बंधुता होती है हीमोग्लोबिन से सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि 250 गुना ही समझो आप। वायु प्रदूषण से जानवरों में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, प्रजनन क्षमता में कमी आएगी। अब वायु प्रदूषण से पौधों में कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी जो खाना बनाने की क्रिया। धुएं और धूल के कण से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे एलर्जी हो जाती है और अस्थमा रोग हो जाते हैं। अत्यधिक सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे पत्तियां मुरझा जाती हैं। वायु प्रदूषण से जानवरों में किस प्रकार की बीमारी हो सकती है? तो इसमें खाज खुजली त्वचा रोग हो सकते हैं वायु प्रदूषण से। ओजोन प्रदूषण से पौधों में किस प्रकार का नुकसान पहुंचता है? तो पत्तियों पर जलने के निशान पड़ जाते हैं। अत्यधिक सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड का उच्च स्तर पौधों के लिए किस प्रकार हानिकारक होता है? तो ये पत्तियों को झड़ा ही देता है। AQI यानी कि भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक किस स्तर पर हानिकारक माना जाता है? तो 201 से 300। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो एनकैप, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। भारत में वायु प्रदूषणीकरण स्मॉग सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये दिल्ली को। किस भारतीय शहर में PM10 का सबसे अधिक स्तर है? तो वह कानपुर में। किस प्रकार का प्रदूषण निर्माण कार्यों से उत्पन्न होता है? तो PM10। वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो एयर क्वालिटी मॉनिटर। भारत में किस संगठन को वायु गुणवत्ता निगरानी का कार्य सौंपा गया था? तो बी CPCB, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य कारण क्या था? तो मानव त्रुटि और सुरक्षा उपायों की कमी। भोपाल गैस त्रासदी में कितने लोग मारे गए थे? तो ये डी 3000। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी सरकारी एजेंसी ने जांच की थी? तो CBI। भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड के CEO कौन थे? तो ये वारेन एंडरसन। भोपाल गैस त्रासदी से लगभग कितने लोग प्रभावित हुए थे? तो ये हैं 5 लाख। अब है जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है आपके औद्योगिक अपशिष्ट। तो जल प्रदूषण समझ लेते हैं। जल के द्वारा फैलने वाला प्रदूषण जल प्रदूषण कहलाता है। तो जो कृषि अपशिष्ट होते हैं और जो मानव अपशिष्ट होते हैं, मृत शरीर होते हैं, घर का सीवेज होता है, गंदा मलमूत्र होता है और फैक्ट्रियों द्वारा यानी उद्योगों के द्वारा निकला हुआ जो कचरा होता है, इससे जल प्रदूषण फैलता है। अब जैसे हम खेती में दवाई डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, तो उससे भी जल प्रदूषण फैलता है। सबसे ज़्यादा रोग कौन से होते हैं? तो टाइफाइड है, पीलिया है, डायरिया है। जो आँत से संबंधी रोग होते हैं वो सभी जल प्रदूषण से होते हैं और जो फेफड़ों से संबंधी रोग होते हैं वो सभी वायु प्रदूषण से होते हैं। तो घरेलू जो सीवेज है यानी गंदा जल है उससे कौन सा प्रदूषण होगा? तो जल प्रदूषण होगा। नाइट्रेट और फास्फेट किस प्रकार के प्रदूषण से जुड़े हैं? तो नाइट्रोजन और फास्फेट जल प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। तो कृषि में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद जो जल को प्रदूषित कर सकते हैं तो रासायनिक खाद है और कीटनाशक है।
निम्नलिखित में से जैव प्रदूषक किसे माना जाता है? तो बैक्टीरिया को।